कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। आखिर जीवन ये हमारा मिट्टी ही तो है। मिट्टी से निकले हुए हम लोग एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में मिट्टी से निकलने और मिट्टी से मिलने के बीच में हम उन तमाम संगमरमर की फ्लैट्स में रहते हैं जहां मिट्टी से दूर हो जाते हैं। इन संगमरमर के फ्लैट्स में हमें नहीं पता चलता कि जो अब आने वाला त्यौहार दिवाली है, इसका महत्व दियों से है। दिवाली में हम दियों का त्यौहार, हम कहते हैं दीप उत्सव, यानी कि दियों का त्यौहार। लेकिन ये दिवाली दियों से दूर हो चुका है। दियों की जगह मोमबत्तियों ने ले ली है, पटाखों ने ले ली है, इलेक्ट्रिक झालरों ने ले ली है और दिए कहीं पीछे छूट गए। इन दियों को वापस से घरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है ये माटी कला महोत्सव, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लगाया गया है। इसका प्रयास है कि जो छोटे उद्यमी हैं, जो माटी के कारीगर हैं, जो मिट्टी से दिए बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, उसको लोगों को दिखाया जाए, लोगों तक प्रदर्शनी के द्वारा ऐसे सामानों को पहुंचाया जाए जिससे लोग अपनी मिट्टी से जुड़ सकेंगे। आज काफिला में वो अपनी रिपोर्ट में आपको ऐसी ही कुछ दुकानों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है। मेरे हाथ में जो आप बोतल देख रहे हैं, ये मिट्टी की बोतल है, लेकिन ये बनती कैसी है ये हमें बताएंगे सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, ये जो बोतल यहाँ तक पहुँची है, इसके पीछे का हमें प्रोसेस बताइए। ऐसे हम लोग पहले ये किन्हीं तालाबों में मिलती है, सब तालाबों में मिट्टी नहीं मिल पाती है और ये 3 मिट्टियों से बनकर बनती है। अच्छा। ये बलुई और दोमट और चिकनी मिट्टी, तीनों मिक्सिंग जिस तालाब में मिलती है उसी मिट्टी को लाते हैं, उसको कूट कर ऐसे बनाते हैं और इसको तैयार करते हैं। 50 बॉटल बनाने में करीबन 1 हफ्ते लग जाते हैं। 50 बॉटल में 1 हफ्ते लगता है। एक बॉटल बनाने के लिए कम से कम तो हमको 20 या 25 बार उठाना पड़ता है, हाथ में लेनी पड़ते हैं, सफाई कर 25 बार 1 बॉटल बनाने के लिए। 1 बॉटल जी, तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं। या समझाइए मैं दर्शकों को ये प्रोसेस धीरे करके धीमे पहले मिट्टी को लाते हैं, उसको कूटते हैं, कूट कर उसको छानते हैं, छान कर तो मिट्टी सूख जाती है, तो फिर उसको थोड़ा सूख जाती है तो उसको पेरते हैं मशीन में डालकर। अच्छा। पग मिल में तैयार करके तब इसको चाक पर ले जाते हैं, मिल पर ले जाते हैं तो तैयार करते हैं बॉटल। तो वो फिर हल्का सूख जाता है तो उसको सफाई फिर करते हैं। अच्छा। इसको खरादते हैं। अच्छा। खराद कर फिर उसको कपड़े से साफ करते हैं। अच्छा। फिर सूखने के लिए डालते हैं। फिर उसके बाद एक मिट्टी आती है, ये पीली मिट्टी होती है जो, तो मिट्टी को ऐसे कूट कर उसको घोल बनाकर उसको रंगते हैं। फिर राई के तेल से इसको साफ करते हैं लगाकर। राई के तेल से? हाँ, साफ करते हैं तो फिर पकाने के लिए डालते हैं तो ये चिकना आता है। अच्छा। हाँ। तो ये जो चिकनापन है ये उसकी वजह से? हाँ, ये सफाई करने की वजह से। सफाई की वजह से। एक कलर भी आता है। अच्छा। ऐसा कलर आएगा वो। अच्छा। उसको काबिज हम लोग बोलते हैं। अच्छा। उस तरह पका देंगे, डायरेक्ट ऐसे पकाते थे, इस कलर का आता है। अच्छा। और ये जो ऊपर इसका कैप लगा हुआ है, ये तो ऊपर कैप लगाने के लिए कि पानी गिरे न, हाँ, इसलिए कैप लगाया गया है। अच्छा। ये बाजार से आप खरीदते हैं? हाँ, ये बाजार से खरीदते हैं। तो ये तो हुई बोतल की बात। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कढ़ाई ये सब कैसे बनते हैं? ये वही प्रोसेस है सब। इसमें हमारे मिट्टी में कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिक्सिंग होता है, प्योर मिट्टी का होता है। इसमें भी कोई चीज बनाइएगा, इसमें स्वाद बहुत बढ़िया आएगा, मिट्टी की खुशबू तुरंत आएगी। अभी आप पानी डालेंगे जाएगा तो साफ कैसे होगा? फिर वो साफ हो जाएगा ना, टूटेगा तो नहीं? आज इसमें नींबू वगैरह से धुल दीजिए, साफ हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। अच्छा। या राख से धुल दीजिए, साफ हो जाएगा। हाँ। कास्टिक से नहीं धोना है मिट्टी का सामान। हाँ। कास्टिक को जो हमारे शरीर के अंदर जो जाएगा वो
नुकसान करेगा। इसमें ये मिट्टी जो चूसती है, इसलिए कास्टिक से नहीं धोने का है, राख से धोइए या नींबू से धूप दीजिए, इसे साफ हो जाएगा। जरा प्राइस भी बता दीजिए कि इसकी क्या कीमत है। ये 250 की बोतल है, बोतल 250, 350 की कढ़ाई है, कढ़ाई। और ये तवा 100 रुपये का है। 100 रुपए का तवा है जी। ये सपोर्ट तुम्हारे चीज पे है, ये लगाया गया है। अच्छा, यहाँ ये सपोर्ट, इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा, कोई भी मिट्टी का कोई भी कुछ भी बनाइए, स्वाद बहुत बढ़िया आएगा और हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक है। कैसे कुछ तवा बिक भी रहा है? नहीं, बहुत अच्छा सेलिंग हो रही है। सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है। अच्छा, कैसे जुड़े आप माटी कला उत्सव से? और ये जो खादी ग्राम उद्योग द्वारा हमको बुलाए गए जी। यहाँ पर भी माटी कला मेला लगा है, आप लोग आइए, इसमें भाग लीजिए और अपनी कलाकृतियाँ दिखाइए, लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा, हम लोगों के यहाँ पर आए, यहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहन किए और स्टॉल वगैरह सब बनवा कर दिए। हाँ, कोई रेंट, कोई किराया, कोई इसका रजिस्ट्रेशन, कोई चार्ज नहीं। तो इसका क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं करवाना पड़ता है। हम लोग है वहाँ पर, हमको स्टेट अवार्ड मिला है। अच्छा, आप स्टेट अवार्डी हैं जी? क्या बात। हमारी पत्नी भी स्टेट अवार्ड में। हाँ, दुकान तो नहीं के पैसे। तो यहाँ पर बुलाए गए हैं, हम लोग रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसलिए बुलाए गए हैं। और तो ये आप अच्छी चल रही है, ये आप लोग घर ही पे करते हैं? आप हमारे हाथ नहीं, हमारे घर को ये सारा सामान हमारे हाथ का है। आपके हाथ का है? कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में करीबन 7-8 लोग हैं। और सब इसी काम में? सब काम में। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ कर आते हैं तो वो भी ओवर टाइम में काम हाथ बटा देते हैं, काम करते हैं। जैसे अलग अलग प्रदर्शनी लगा करती है तो आप लोग जाते हैं? हर प्रदर्शनी में जाते हैं, जहाँ बुलाया आ जाता है, हम लोग अपना उसमें जाते हैं। तो अगर आप भी सुरेंद्र जी की कौन सी दीपक भी है नए नए डिजाइन के, जो बुझती नहीं है, इसमें दीपक जला दीजिए, ऐसे रख दीजिए, क्या रोशनी सारी इसमें से आएगी और बुझेगी नहीं। अरे वाह। वो शंख दीपक है हमारे पास। अच्छा, नारियल दीपक है, वो झोपड़ी वाला भी दीपक है, कई तरह के दीपक है। गुल्लक भी देख है, गिलास है, मग है, कप है, सब बहुत काम की चीज है। अगर आप भी इन काम की चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो अपने काम से कुछ फुर्सत निकाल के इस माटी कला महोत्सव में यहाँ आइए। 19 अक्टूबर तक ये लगा हुआ है। सुरेंद्र जी की दुकान यहीं पे है और आप आइए। आपने प्राइजेस तो इनसे जान ही लिए हैं, तो बिना देरी किए इनकी दुकान पर आइए और मिट्टी की बनी बर्तनों का लाभ उठा सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों की आप देखते रहिए काफ़ी। इन दो हाथों से संसार को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। हम आ पहुँचे हैं ऐसी ही एक सुंदर दुकान पे। ये भोलू प्रसाद जी की दुकान है जो गाजीपुर से यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगाया है। भोलू जी, ये जो वॉल पीस हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि। सर देखिए, जूट का प्रोडक्ट है सर। अच्छा, बिल्कुल जूट से बना हुआ आइटम है, सारे हाथ से बने हैं। एक वॉल पीस बनाने में कितना समय लगता है? 2 से 3 दिन लगता है इसको बनाने में। 2 से 3 दिन जी। और एक लोग बनाएंगे 2 से 3 दिन या कई लोग मिलकर? देखिए, पहला काम इसमें महिलाएं काम करती हैं। अच्छा, इसलिए महिलाएं काम करती हैं। जो आजीविका मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं गांव पर। अच्छा, जो केंद्र सरकार का, वही महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। आदमी तो अगर काम करे तो उनको 500 रुपया चाहिए। अच्छा, तो 3 दिन की मजदूरी अगर रखेंगे तो 1500 हो जाएगा जी। और इसको 1500 में बेचना है मार्केट में जी। 1500 हम लोग बताएंगे तो कोई कहेगा कि 1200 ले लीजिए, कोई कहेगा 600 ले लीजिए, कोई कहेगा कि बिल्कुल बगैर पैसे के समान है। मार्जिन तो बहुत लोग करने वाले हैं, मगर जो आर्ट की कीमत समझते हैं, जो कला की कीमत समझते हैं, तो देते हैं, पैसा देते हैं। इसलिए सर इसको जितने ही काम करने वाले हैं सारी महिलाएं काम करने वाली हैं। और उसके बाद क्या है कि ये हाथ से तैयार नहीं होता, कम से कम इसमें 20 हाथ रखते हैं तो जाके कुछ काम होता है।
20 हाथ का मतलब हो गया कि कुछ जैसे कि कोई बुनाई कर दिया, कोई कटिंग कर दिया, कोई फिनिशिंग कर दिया, कोई लकड़ी लगा दी, कोई डंडा लगा दिया, कोई हैंगर लगा दिया, कोई साफ कर दिया। इसमें देखिए बहुत से इसमें काम है। जैसे रेशम के धागे से लिपटाई किया गया है, हाँ। ठीक है, दफ्ती के टुकड़े पर लपटाया जाता है आस्ते आस्ते। ये हो गया, कुछ देखिए टुकड़े पे भी रेशम के धागे से किया गया है। ये सब ऊपर से ज़्यादा काम किया गया है। जितने सारे ही हाथ के काम किए गए हैं इसमें। ये सारा हाथ से काम। जी जी जी। ये बताइए कि जैसे एक ये वॉल पीस है, अगर हम इस वाले वॉल पीस की बात करें, इसमें कितनी महिलाएं लगी थी और आपने कितने दिन में इसको बनाया? इसको देखिए कम से कम 4 से 5 महिलाएं लगेंगी, तब जाके 2 दिन में माल तैयार होगा ये। और एक दिन का मेहनताना कितना होता है महिलाओं का? देखिए उनको बांटा गया है काम। अच्छा। जैसे किसी को काम दे दिया गया कि इसमें आप ये काम करोगे, जैसे 100 पीस बना लेगी ये टुकड़ा, तो उसको 50 रुपया मिलेगा। अच्छा। कोई अगर ये काम कर दोगे तो उसको 100 मिल जाएगा, कोई कटिंग कर देगा तो उसको 20 मिल जाएगा। इसलिए सारे महिलाओं को कुछ ना कुछ काम बांटा गया है। तो जितना अपना दिन भर काम करते उसी हिसाब से काफी परिश्रम पर चल जाता है उनका काम। कितना आपका काम हो गया आज का। क्या ये भी जो उनकी मेहनताना है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि मोटा काम है या महीन काम है? नहीं, मोटा मेहनत काम नहीं है सर। ये मार्केटिंग जो है ना, जो कि ये हम लोग का जो आइटम है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, सिर्फ मजदूरी जी। इसे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चीज का रेट बढ़ा है तो वो जूट का आइटम बढ़ा है। पहले जूट हम लोग जैसे कि 2 साल पहले खरीदते थे 100 रुपया के जी, इस समय 200 रुपया के जी हो गया जूट। 1 साल के अंदर 200 रुपया के जी जूट हो गया ये वाला। इसलिए कि इस साल पैदावार जूट के हुआ नहीं है, इसीलिए जैसे कि अब ये चढ़ता उतरता हमेशा रहता है इसका रेट। इसीलिए हम लोग को कास्टली पीस पड़ती है। और वो उसके अलावा भी जितने हैं पीस बने सारे हाथ से बने हैं। तो इसमें जैसे 4 लोग काम करें, 2 लोग काम करें तो उनका भी तो मजदूरी चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। इसीलिए ये कास्टली पीस हम लोग को पड़ता है। कितनी महिलाएं आपके उसमें अभी रोजगार पा रहे हैं? देखिए हमारी महिलाएं गाजीपुर के हम रहने वाले सर पर भीतरी गाँव पड़ता है। कम से कम नहीं तो 50 से 60 महिलाएं काम करती हैं हमारे यहाँ। 50 से 60 महिलाओं को आप? जी जी जी। और सारी महिलाएं वही है जो संस्था से जुड़ी हुई है, आजीविका मिशन से। अगर सर हम बात करें क्या प्राइसेस हैं, जैसे अभी कोई खरीदना चाहे? देखिए ये छोटी पीस है, 1 बाई 1.5 का है जी। 1 फीट चौड़ाई हो गया, 1.5 फीट लंबाई हो गया। ये 350 रुपए का हम लोग बेचते हैं। 350 का। और ये जो ये हो गया देखिए 1.5 बाई 2 का है जी। 1.5 फीट चौड़ाई हो गया, 2 फीट लंबाई हो गया। इसको बेचते हैं 600 में हम। 600 जी। उसी में 10-20 कम हो जाता है। हाँ, बस यही होगा। ठीक है। और ये जो बड़ी वाली? बड़ी देखिए 2-2 हजार रुपया के रेंज में हम लोग बताते हैं। उसी में 150 रुपये कम बेसी हो जाता है तो देते हैं जी। तो अगर आप इन वॉल पीसेस को खरीदना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत हाथ से बनाई हुई वॉल पीसेस को खरीदना चाहते हैं, तो आप 19 सर ये अपने जिले के ही प्रोडक्ट है, कहीं बनता नहीं है जी। तो अगर आप इन वॉल पीसेस को खरीदना चाहते हैं तो आप 19 अक्टूबर तक माटी कला जो यहाँ पर महोत्सव चल रहा है इसमें आ सकते हैं। और ये गाजीपुर से है, बोले प्रसाद जी की दुकान है। इस पे आप आइए, इन्होंने प्राइजेस तो आपको बता ही दिए हैं, तो आप आइए और ख़रीदिए और कुछ हाथ की चीज़ें अपने घर ले जाइए। माटी कला महोत्सव में लोग जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हमारे साथ मैम है, इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। मैम क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम मीरा है और मैं माटी कला में हर साल आती हूँ। हर साल आती हूँ? जी, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा आर्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी आ चुकी हूँ। और मुझे यहाँ आके इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप दिवाली से जितने रिलेटेड हैं, चाहे वो हमारी ऑफिस की गिफ्टिंग हो, चाहे दिवाली पूजन का सामान आप देख सकते हैं लक्ष्मी कैसी है, और चाहे वो हमारे घर की डेकोरेशन हो, दिवाली से रिलेटेड मुझे यहाँ सब मिल जाता है। इसलिए मेरे लिए एक बड़ी मज़ेदार जगह है आने की। और ऑफ कोर्स इतना कलरफुल है, इतने, और अरेंजमेंट इज रियली वंडरफुल। अरेंजमेंट, पेमेंट जो प्रोसेस है, एवरीथिंग इज स्मूथ। तो यहाँ आके ना वो नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता कि अब कहाँ जाएं। सब कुछ अच्छे से अरेंज है एंड ऑल द क्राफ्ट्समैन इतना बढ़िया सामान लाते हैं, वेरी पोलाइट। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दैट। चूँकि आप आर्ट फील्ड से जुड़ी हुई कला का, मुझे लगता है कि जो इस देश में मैं ऐसा फील करता हूँ कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं उनको शायद उतनी इज्जत देते नहीं है जितनी उनको देनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस नज़रिए से आप ऐसे महोत्सव जो होते हैं, जो माटी कला जैसे महोत्सव होते हैं, उनको आप कैसे देखती हैं?
नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से हम सब अग्री करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से जब ऐसे महोत्सव, ऐसे मेले होने शुरू हुए हैं, तो इवन जो आर्टिजन्स और जो क्राफ्ट्समैन पहले सब तक नहीं पहुंच पाते थे। इट्स अ टू वे थिंग, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी और जो आर्टिजन्स है वो भी बहुत जगह तक नहीं पहुंच पाते, कस्टमर बेस बड़ा होता है। सो ये एक अप्रिसिएशन ही होता है। सी आर्ट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पेट्रन्स। तो हम लोग अब बड़े तो है नहीं, पर छोटे लेवल पे अगर पेट्रोनाइज उनको करेंगे डेफिनेटली को बढ़ावा है और हमारे लिए तो अच्छा है। क्या बात है। तो वही जो बात है वो यही है कि अगर आप 2 कदम आगे आएंगे तभी जो है ऐसे लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कारोबारी नहीं हैं, ये हाथ के लोग हैं जो अपनी हाथ की कला से हमारे घरों में रौनक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप लोग भी बहुत बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ आइए और इनकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदिए, ताकि इनकी भी दिवाली जो है वो खुशियों से भरी हो। मैं आपको फिर डेट बता दूं कि 19 अक्टूबर तक ये माटी कला महोत्सव लखनऊ में चलेगा। तो आप अगर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, मिट्टी के से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाना चाहते हो और मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो माटी कला महोत्सव आप ज़रूर आइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए काफ़ी। दिवाली उत्सव यानी गणेश लक्ष्मी के पूजन का भी त्यौहार है। जो मुख्य रूप से पूजा होती है वो गणेश लक्ष्मी की होती है। और हम इस समय माटी कला में एक ऐसी ही दुकान पर आ गए हैं जहाँ बहुत खूबसूरत गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ हमें दिख रही हैं। मैम हमें बताएंगी कि इनको डेकोरेट कैसे करती हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम जी, कैसे डेकोरेट करती हैं? डेकोरेट हम लोग है ना वस्त्र सब पहनाते हैं और उस पर फिर सारे स्टोन वर्क का काम करते हैं। अच्छा। और एक एक को सजा के फिर यहाँ तक लाते हैं। तो ये जैसे मूर्तियाँ अलग अलग प्राइस? जी जी जी, 250 से स्टार्टिंग है। अच्छा। हर रेट का हम लोग लगाते हैं ताकि सबसे छोटी आएगी, वो भी वस्त्र पहने हुए सजे हुए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे मूर्ति की साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे मटेरियल हम लगाते हैं वैसे ही हम उसका दाम रखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्राइस किस मूर्ति की? वो हाईएस्ट है 4500 की। वो दिखा सकती हैं हम? 4500 वो रखी है मेरे पास, बड़ी है। अच्छा, काफी बड़ी। और ये जो सामने मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये सब ये अलग है। ये 1550 की है। अच्छा। वो 1400 की है। अलग अलग रेट में है सब। अलग अलग। तो जैसे आप जब मूर्तियाँ, एक मूर्ति को सजाने में कितना समय? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता एक आदमी? एक पेयर। हाँ। आप अकेले ही ये सब काम? नहीं, हम 3-4 लड़कियों को रखे हैं, जैसे कोई कुछ कर दिया कोई कुछ कर दिया, ऐसे करके हम करते हैं। मतलब 3-4 लोगों को आप? तो हमने बात की यहाँ पर और जानने की कोशिश की कि ये जो इतने सुंदर गणेश और लक्ष्मी देख रहे हैं ये आखिर कैसे तैयार होते हैं और इनको डेकोरेट कैसे किया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि इनका प्राइस क्या है। तो अगर आप इन गणेश मूर्तियों को, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को अपने घर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, माटी कला महोत्सव लखनऊ। तो हम अब एक चमकदार दुकान पे आ चुके हैं और इस खूबसूरत दुकान को चला रही हैं प्रियंका जी, जो अपने हाथों से इन दियों की खूबसूरती बढ़ाने में लगी हैं। तो दिए ऐसे ही सुंदर होते हैं और लेकिन इसमें 4 चांद लगा रही हैं अपने हाथों से प्रियंका जी। प्रियंका जी बताइए जरा कैसे आप इनको इतना खूबसूरत बना रहे हैं? एक जैसे एक सिंपल दिया होता है माटी का दिया, जैसे मान लीजिए बड़ी मतलब एक हाथी है, एक ये सिंपल सा है, सुंदर तो बहुत प्यारा है, मिट्टी का बनाया गया इसमें, मगर अगर हम इसमें थोड़ा सा 4 चांद लगाते हैं तो इसमें अगर यहाँ कैंडल या दिया जलाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने ये दिया का एक रंगोली पैटर्न बनाया है जो जलने के बाद इतना सुंदर रंगोली जैसा चमकेगा, जैसे लगेगा कि हमने इंस्टेंट रंगोली बनाई हुई है। तो ये वॉशेबल भी होते हैं कि मतलब आप जब भी आपके घर में फेस्टिवल है तो आप हर बार इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप कैंडल जलाना चाहें तो कैंडल जला सकते हैं, दिया जलाएं तो दिया जलाइए। और ये वॉशेबल भी है, मतलब रीयूज है, मतलब नॉर्मल जो एक दिया होता है प्याली वाला होता है तो वो जल जाता है। तो ये मोटा दिया बना हुआ है, हैवी दिया है जो जलेगा नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा तो बहुत छोटा सा एक ब्लैक होता है, वरना कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत प्यारा सा ऐसे ही रहेगा आपका। हाँ, कितने का है ये भी बता दीजिए। इसकी कॉस्ट हम लोग ने 200 रखी है। एक नॉर्मल दिए से बस कुछ ही बड़ी है, मतलब इसमें एक
सारे स्टोन वगैरह सब मिला के, मतलब एक मेहनत का हम लोगों ने मतलब लिया है सर्फ चार्ज। मतलब ये बहुत खूबसूरत है, जो हर दीपावली या हर त्योहार को ही खूबसूरत बनाएगा। तो अगर आप अपने त्यौहार को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको आना होगा प्रियंका जी की दुकान तक, जो यहाँ पर कला के नाम से है। हाँ, और ये माटी कला जो उत्सव चल रहा है यहाँ पर लखनऊ में 19 अक्टूबर तक है। आप आइए और 200 में ये पूरा सेट है। बाकी और भी कई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, आप उनको खरीद सकते हैं और अपनी दिवाली को ज़्यादा रोशनीदार बना सकते हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इनको ये माटी कला महोत्सव कैसा लगा और उन्होंने यहाँ पर क्या देखा और सबसे ज़रूरी क्या खरीदा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका अरोड़ा है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे इसके बारे में, जैसे सोशल मीडिया होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके बारे में पता लगा था। मैं कल रात में यहाँ पर आई थी करीब 9:30-10 बजे। जहाँ ये थोड़ी दुकानें खुली थी, थोड़ी बंद थी, तो मैंने सामान लिया था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आज दोबारा यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है। जैसे उन्होंने बोला स्वदेशी नहीं विदेशी, तो हम लोगों का ये सामान बहुत ही अच्छा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लगा हुआ है। इन लोगों ने, कुमारों ने, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लगा हुआ है और हाँ, बार्गेनिंग भी कर रहे हैं बहुत, और बिहेवियर बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी कि वो सही कह रहे, स्वदेशी नहीं विदेशी ही लेना चाहिए, और विदेशी नहीं स्वदेशी ही लेना चाहिए, स्वदेशी ही लेना चाहिए, सॉरी। और यही इन कुमारों को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग की दीपावली बहुत अच्छी, सबकी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। सर, कभी गांव गए हैं? आपने देखा है गांव? बहुत बार। कैसा लगा गांव में? अगर आपके कुम्हारों के घर देखे होंगे और यहाँ पर आप जब उनको एक उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा महोत्सव करती है जिसमें उन लोग को बुलाती है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? योगी जी हैं तो मुमकिन योगी जी है तो हर चीज। क्या बात है सर, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस महोत्सव? मिट्टी का है, सबसे बड़ी बात भारत की मिट्टी है, सब कुछ इसी में बन रहा है, ऑथेंटिक है, कोई चीज पर्यावरण की हानि नहीं है, हर चीज एकदम मिट्टी से बनी हुई चीज ही है। और 2 रुपये ये कमा लेंगे तो क्या चला जाए। और हम लोग ये सब चीजें और जगह भी देखते हैं लगी हुई हैं, बट यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीजें हैं जो कि हम लोगों ने नहीं देखा। जैसे महोत्सव भी लगता है, लखनऊ महोत्सव, वहाँ पर भी ये लगती है, पर ऐसी इतनी अच्छी चीजें नहीं लगती हैं जो दीपावली के पहले इन्होंने लगाई, और इससे हम लोग के घर एकदम सुंदर लगेंगे, रौनक आएगी। थैंक यू। तो हमने लोगों से बात की और लोग भी जो है अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं और वो खुश नज़र आए उन्होंने। जो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ पे जो व्यापारी हैं, उनके व्यवहार से भी। तो हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनको ये महोत्सव कैसा लग रहा है। फिलहाल अगर आप इस महोत्सव में आना चाहते हैं तो आप 19 अक्टूबर तक यहाँ आ सकते हैं और यहाँ जो मिट्टी के बने सामान हैं वो खरीद सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों की आप देखते रहिए काफिला।